देखिए एपी का एक क्वेश्चन है 114 109। देखिए 5 घट गया, फिर 5 घट गया, फिर 5 घट गया, ऐसे करते करते कहता है इस एपी का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। माने कौन सा, माने ऐसे करते करते देखिए घट रहा है ना, 104 हुआ, फिर 100 माने 104 में से 5 जाएगा 99, 99 के बाद 5 जाएगा तो 94, ऐसे करके कहीं ना कहीं तो मान लीजिए घटते 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 हो सकता है 1 तक आएगा। 1 के बाद घटेगा तो निगेटिव में जाएगा, और निगेटिव कहाँ से शुरू होता है, -1 से। तो कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, माने कैवा नंबर में जो है सो निगेटिव शुरू हो जाएगा। तो जैवा नंबर में निगेटिव शुरू होगा वो हमको अभी तो पता नहीं है, ये तो गिनती में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, 10 7 4, माने 10 में से 3 घट गया, 7 7 में से 3 घट गया, 4 4 में से 3 घट गया, 1। अब 1 में से जो 3 जाएगा तो -2 होगा, तो ई एपी में जा रहा है तो -2 हुआ इसका पहला निगेटिव, माने इस एपी का पहला निगेटिव -2 हुआ, -1 तो नहीं हुआ। तो -2 इस काउंट में है ना, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर में है कौन, -2। लेकिन इसमें तो क्लियर नहीं ना बोला है कि डॉट डॉट के बाद पहला पद -1 होगा कि -2 होगा, -3 होगा कि -4 होगा, ये सब नहीं बोला है। ये हमसे पूछ रहा है कि कैवा नंबर में निगेटिव वाला होगा पहले। इसके पी का पहला, जैसे इसके में हुआ ना -2 के बाद होगा मान लीजिए -5, तो पहला हुआ ना, माने निगेटिव में पहला पद कौन हुआ, -2। उसी प्रकार से इसका कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, तो ये तो क्लियर नहीं है अभी कौन सा होगा। तो लेकिन होगा तो -1 होगा या -2 होगा या -3 होगा, यही सब होगा। तो हम अभी कन्फ्यूजन में हैं, तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, T1 तो आपको मिल रहा है 114, डी आपको कोई पद में से पूर्व पद घटाइए, माने 109 में से घटाइए 114, तो हो गया -5। अब कौन सा पद लीजिएगा जो सबसे पहला निगेटिव होगा, तो -1 सबसे, मतलब 0 के बाद क्या होता है -1। अगर हम -1 लेते हैं, अगर इस एपी में -1 होगा तो वो गिनती में आएगा, गिनती माने n पॉजिटिव निकलेगा। याद रखना n जो होता है n हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि n क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। n क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 ये सब होना चाहिए। n इज नॉट इक्वल टू 0 दशमलव कुछ, n इज नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या, है ना, n इज नॉट इक्वल टू निगेटिव, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, n अगर ये सब आ गया तो मानेंगे -1 सही है। तो चलो हम मान लेते हैं Tn बराबर -1 लेते हैं। अगर -1 लेने पर मेरा n अगर पॉजिटिव में नहीं आया, पूर्ण संख्या माने प्राकृत संख्या, तब -1 को हटा कर फिर -2 लेंगे, फिर -2 के बाद -3 लेंगे, -3 नहीं होगा -4 लेंगे। इस तीनों में से तो कोई ना कोई फंसेगा ही। मैंने एक शॉर्ट तरीका बोल रहे हैं, एक दूसरा तरीका भी है लेकिन वो नहीं समझते आप। तो T1 जोड़ n-1 इंटू डी, तो T1 के जगह पे ले लेते हैं 114, निकालना है। डी कितना है, -1, सॉरी डी कितना है, -5, ये इधर -1, 114 को उधर भेजिए, पूरा एगो पद है मेरा। तो n-1 इंटू -5, 114 को उधर भेज दीजिए, तो -1 प्लस 114 उधर जाएगा तो -114, तो -114 कर्जा 1 रुपया कर्जा, तो हो गया 115 रुपया कर्जा, है ना। फिर माइनस से माइनस कट गया, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 1 बच गया 15, 15 15, तो n-1 बराबर क्या हो गया, 23। तो n बराबर क्या हो गया, 23 प्लस 1, मतलब n बराबर क्या हुआ, 24। मतलब एक क्लियर हो गया कि सही में, इससे स्पष्ट हो गया। बोला था ना कि कौन सा पद पहला पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पहला पद, तो इससे क्लियर हो गया कि इस एपी का 24वां पद -1 होगा। तो कौन सा पद, 24वां पद, ये आपका आंसर हो गया। अगर नहीं मिलता तो फिर -2 लेते, -3 लेते।